मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम पूरे दिन बहुत कुछ देखते हो। तुम्हारी आंखें हर पल कुछ न कुछ देखती रहती हैं और सोचती रहती है कि इनसे प्रेरणा मिल जाए। यह मेरे मोटिवेशन है। इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम हो। और तुम उसमें उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो, खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो, खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो, अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी गिरोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लोगे कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जंग मैंने जीती है वो तो कोई लड़ ही नहीं सकता था। जीतना तो दूर की बात है, लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते। वह सब सरवाइव किया है मैंने और आज जिंदा खड़ा हूँ, अपने पैरों पर, अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। अकेले रो लेता हूँ लेकिन लोगों के सामने हंसता हूँ। कभी हार नहीं मानता हूँ। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें एक ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो। हाँ, वह सफल है, वह तुमसे ज्यादा सफल है शायद, पर उनका जीवन, तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर ये सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम ये सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे बच्चे, मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो। अपने आप को देखकर रो मत, अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे यह गलतियां हो गई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऐसे पैसों का नुकसान हो गया, मेरा स्वास्थ्य इतना खराब रहा। उस सब देखकर उससे सबक लेकर मुस्कुराओ कि मैंने कितना कुछ अकेले सह लिया, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खड़ी डीड हूँ। लोगों को कितना कुछ देकर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। और वह लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वह मुझसे मेरा सब कुछ लेकर यह सोचते थे कि वह मुझे गरीब कर देंगे, वह आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी माता का साथ है, मेरे साथ मुझे और क्या चाहिए? अगर वह मेरे साथ है तो 100 जंग में मुस्कुरा कर जीत लूंगा। और तुम बनोगे मिसाल, तुम दुनिया के लिए मिसाल बनोगे और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 8888 शुभ अंक टाइप कर करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो, न कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पर जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो तो एक दिन यह बोलो मेरे बच्चे कि मैं खुद को यहाँ देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो। ऐसा जूता पहनो जिसमें लोग चलना चाहे, इसमें लोग कहे कि उनकी जिंदगी देखो, मुझे उनके जैसा बनना है। मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है। ठीक है? और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेट्स के लिए करते हैं जो आप बहुत ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वो क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं यह चीज देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो एनिमीटर्स है ना, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं, तो वह सारी चीजें ना आपके जो पूर्वज है वह देख लेते हैं, देखते हैं कि यह सारे आप आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर।
क्योंकि वह चीजें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते हो कि आप गुस्सा कर रहे, तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस वम पर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाते हो। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो क्यों। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, या ये आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वह सब कुछ समझ जाते हैं ना, वो समझ लो, वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हिट्स है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ, सारी चीजों को आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले भाव को बहुत जल्दी से समझते हैं और रीड कर लेते हैं। ये इंसान क्या है, किस इंटेंशन से आया है, इसके भाव क्या है, ये चाहता क्या है, ऐसी एनर्जी ऐसे लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ और वही लोग इसको सुन भी पा रहे हैं। पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हो। ठीक है, ऐसी नहीं है, आप दिव्य शक्तियों अर्थ एंजल हो, यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अर्थ एंजल वाली वाइब्स आई है, मतलब सारी चीजों को नासान समझने वाला। बहुत ज्यादा बिलीव है, वह सबसे पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। सॉरी, मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वह आप पर एक आंच भी नहीं देते हैं। ये सारी चीजों को देखकर ना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना पगला जाते हैं, उनको ना ऐसा लगता है कि क्या करूं, अपने बाल 9 थप्पड़ मारूं, क्या करूं। लेकिन वह अपने आप को थप्पड़ मारने से, अपने बाल नोचने से आपके प्रगति को रोक नहीं सकते, आपके सक्सेस को रोक नहीं सकते। हालांकि रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेचारे रोक नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस चीज से वह बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यस, डेफिनेटली बी रिसीविंग मोड। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसीविंग मोड रहना है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ मतलब बहुत ज्यादा स्मूथली। और देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, जो आपके सोल के फैमिली के लोग हैं, जैसे आप मेरे सोल हैं। ठीक है, मेरे सोल फैमिली है, जैसे मतलब मैं जैसी रहूंगी, मुझे वैसे लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैं भी उन्हें वैसे ही, मतलब आप भी वैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है, मतलब वह आकर्षित हो रही है। बहुत ज्यादा मनी मैटेड आप बन रहे हैं। यह चीज यहाँ पर समझे, चीजें आप ना देखोगे, अपने आंखों से आप चीजों को देखेंगे कि वह आपके पास सही है, और आप यह चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, आपके आसपास, आपके आभा मंडल के पास वो पॉजिटिव लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोग यहाँ पर दिख रहा है, वह रह ही नहीं सकते, उनको रहने दिया ही नहीं जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। अगर कोई दूर जा रहा है ना, तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाए, क्योंकि वह आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वह आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वह भी नेगेटिव ही है, वह भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बस और बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं,
आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा। मुझे ये देखो, यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ही नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वो चीजें मैच नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस दो चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीजों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहते हो कि यह क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध क्यों रहे हैं। तो वो आपके आपके ना एंसेस्टर्स का होता है। वो क्रोध, वो गुस्सा आपको उस चीज से अपने आप पर, उन चीजों को अपने आप पर हावी नहीं होने दे रहा है। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इन दो चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, डर और क्रोध, क्योंकि यह चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक एंजल है, आप एक अर्थ एंजल है, बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा केयर है, लेकिन आपके अंदर जो यह केयरिंग लेस है, ठीक है, केयरिंग लेस है, जो एक केयरिंग नेचर है आपका, वह व्यर्थ हो गया। आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना केयरिंग नेचर व्यक्त किया है जो लायक ही नहीं है, और वह बिल्कुल ही लायक नहीं। और यह बात आपको अब पता चल रही है, ये चीजें आपको अब आपके सामने आ चुकी हैं। जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जहां पर आपने बहुत ज्यादा अपना केयरिंग नेचर दिखाया। जिस तरह से आपकी एनर्जी को ना डिवाइन डिटॉक्स कर रहे हैं, आपको बस देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। वो आपकी सारी एनर्जी जो भी आपके अंदर बैठी हुई है, गंदी एनर्जी, वो डिटॉक्स हो रही है। आपको ब्रह्मांड शक्तियां डिटॉक्स कर रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की गई थी, कोशिश करी गई थी डालने की, वह सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है, कोशिश जो भी चल रही थी, वह सारी चीजें जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रही है, वैसे आज जैसे मैं ये चीज देख रही हूँ, जो भी नकारात्मक लोग ऑन ऑब्जर्व करोगे या कर रहे होंगे, बिना किसी कारण के ही मुझे यह चीज दिख रहा है, उनको आपके जीवन से ना दूर किया जा रहा है, बिना किसी नोक के वह लोग आपसे दूर जा रहे। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बिना कारण से, बिना किसी नोक झोंक से यहाँ पर ना कुछ लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है साइलेंट मोड से वो लोग चले गए हैं। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में वे लोग चले गए हैं, वे लोग आपसे दूर हो गए हैं, जो आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास रहने के लायक नहीं थे। ठीक है, का रहना आपके लिए अलाउड नहीं था, जो आपके आभा मंडल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वही लोग। और अगर आप देखो वह लोग जा रहे हैं, तो अगर आप इमोशनल होकर उन लोगों के लिए शौक मना रहे हो, तो यह चीज बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है कि वे हमसे दूर हो गए, उनसे हमारी बात नहीं हो रही है, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग जिनको यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, आपके अराउंड से उनको हटा रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से उन्हें हटा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वह डिजर्व ही नहीं करते हैं, वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है, वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वो सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी आपके आसपास से, वह सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वह लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो आपको शोक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे हटेंगे, आपकी आत्मा वैसे वैसे डिटॉक्स हो रही है।
ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं।